रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णनंदन शुक्ला और पूर्व मंत्री अविनाश मातेकर का आरपीआई वार्ड क्रमांक 155 लाल डोंगर चेंबूर के कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उक्त नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी महानगरपालिका चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिताकर मनपा में भेजने की रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर वार्ड अध्यक्ष दिनेश मारुति सिंधे और रमेश गोपीनाथ गोगचे ने यह देखिए कृष्णनंदन शुक्ला का जोरदार स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में सिद्धार्थ कसारे सहित दक्षिण मध्य मुंबई के भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पेश एक खास रिपोर्ट। साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का मैं हार्दिक मन से स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उदय, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किसी राजनीतिक आदमी ने नहीं किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन उस व्यक्ति ने किया था जिसने अपना सर्वस्व छोड़कर, बैरिस्टर जैसा पद त्याग कर, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में सरकार का दिया हुआ पैलेस त्याग कर हम लोगों के बीच में आकर गरीबों के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर एक मुहिम चलाया था और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया है। हमारी पार्टी कोई असाधारण पार्टी है, साधारण पार्टी नहीं है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है इस पार्टी का। बाबा साहब अम्बेडकर का एक विजन था और मुझे आज यहाँ प्रसन्नता हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू से एक विजन था कि हमको हमेशा बड़े लोगों की तरह दिखना है, बड़े लोगों की तरह अनुसरण करना है। और 155 वार्ड ये ऑफिस जो है, ये कार्यालय जो है, बाबा साहब के विजन का एक प्रतीक मुझे नजर आता है। पहली बात तो मुझे वार्ड क्रमांक 155 में आके खुशी ये हुई कि यहाँ पे बाबा साहब का विजन दिखाई दिया, क्योंकि अगर हम बाबा साहब का पहरावा देखें तो हमेशा सूटेड बूटेड दिखाई दिए। उसके पीछे उनका एक मकसद था, अपने लोगों के बारे में बोलना, गरीबों को समझाना कि संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। तो संगठित भी होना है, शिक्षित भी होना है और शिक्षित होने के साथ शिक्षित होने जैसा दिखना भी है। ये जो पार्टी का ऑफिस है, ये बाबा साहब के विजन के अनुरूप बनाया गया है। बड़ी प्रसन्नता हुई है। और लाल डोंगर जो है, ये अभी हमारे तायड़े साहब ने कहा है कि ये हमारा गढ़ रहा है आरपीआई का, और यहाँ पे हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। और जहाँ तक है, मैं सुझाव पे कम विश्वास रखता हूँ, निश्चय पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ये हम निश्चय करके यहाँ से जा रहे हैं कि इस बार आरपीआई का उम्मीदवार यहाँ से जीत के आएगा। आपने कहा है कि उम्मीदवारी दी जाएगी और रमेश जी को, और आगे आने वाले चुनाव में भी इनको फाइनेंस भी करेंगे। किस तरह का आपका रणनीति होगा पूरे मुंबई में इस तरह के ज़्यादा आरपीआई के उम्मीदवार चुन के आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर अभी जैसे मुझे स्पष्ट मालूम पड़ा, अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने भी बताया मुझे, और कि रमेश जी पहले भी जीत चुके होते। अगर सो कॉल्ड जिसे कहा जाता है तिकड़म ना इनके अगेंस्ट में कर दिया गया होता, जिसे अगर हम वो कहा जाए कि पीठ पीछे इन्हें धोखा ना दिया गया होता। हमारी सबसे पहली कोशिश होगी कि हमारे उम्मीदवार के पीछे इस तरह की साजिश हमारे लोग नहीं करें। मैं स्पष्ट रूप से उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो लोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कार्य करेंगे, उन्हें पार्टी कठोरता से निपटेगी। आपने पूरे मुंबई में 30 सीटों पर लड़ने के लिए आरपीआई से ऐलान किया है। गठबंधन में बीजेपी से क्या तालमेल हो चुका है? हमारा बीजेपी के साथ स्पष्ट बात हो चुकी है कि हम गठबंधन में हैं, हम कमल चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। और ये भी हमारा मत है कि हमारी वजह से बीजेपी भी स्पष्ट बहुमत से कई जगह पे जीत के आएगी। हम जिसके साथ जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसके साथ भी गई है, उसने विजय ही हासिल किया है। मैंने अभी भी कहा था कि हमारे पास वो शक्ति है कि हम हराने की ताकत रखते हैं, तो जिसके साथ हम जाएंगे वो हमारे साथ विजय जरूर होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे जो नेता है रामदास जी आठवले, उनके नेतृत्व में 2014 में हम लोगों ने जो निर्णय लिया था
तो उसके मुताबिक हम लोग भाजपा के साथ है। जो विधानसभा लोकसभा की चुनाव है वो हम लोग उनके साथ लड़ते हैं। महानगर पालिका की चुनाव भी हम लोग उनके साथ रहकर लड़ते हैं। तो इस साल भी जो चुनाव आने वाले हैं वो चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ इलेक्शन समझौता करने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए और महाराष्ट्र का जो राजकारण है वो भी देखा जाए तो जो भूमिका हम लोगों ने ली है वो भूमिका बिल्कुल सही भूमिका है। यहाँ पे महाराष्ट्र की जो सरकार बनी वो एक विश्वासघात से सरकार बनी है। चुनाव लड़ने तक शिवसेना ये भाजपा के साथ रही, हमारे साथ रही, और चुनाव के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ अलायंस करके यहाँ पे सरकार जमाई और उस सरकार का 2 साल की काराकिर्द उन्होंने कंप्लीट की। लेकिन इसमें महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल समाधानी नहीं है। एक भी मंत्री यहाँ पे कभी जगह पे मिलते नहीं, एक भी काम के लोगों का कुछ हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा जितने भी सवाल थे वो और उलझ गए हैं और इसलिए हम लोग गंभीरता से अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं महानगर पालिका की वो इसमें गंभीरता से हम लोग इसमें उतरे हैं और हम लोग भाजपा के साथ और भाजपा के मित्र पक्ष और हम लोग मिलकर ये चुनाव लड़ने वाले।